हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। चलिए अब जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, इसको देखते हैं। इसे इसमें कहा गया है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। पेरिश मतलब नष्ट होना, ट्वाइस दोबारा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट मतलब इस संसार में बहुत अधिक घृणा बढ़ चुकी है। टू से डाइट फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, डिस्ट्रक्शन मतलब कहते हैं विनाश होना। आइस इज ऑल्सो ग्रेट इन एंड वुड सफिस मतलब काफी है। तो देखिए, इस दुनिया का अंत या तो फायर से होगा या तो आग से होगा। तो आग से कैसे होगा? आग मतलब हो गया आपको गुस्सा, ईर्ष्या, जलन। दुनिया जलन फैल चुका है ज्यादा ज्यादा। और जब बर्फ पिघलेगा तो पानी जो होगा वो महासागर में जब पहुंचेगा तो उससे भी दुनिया का अंत हो सकती है। तो ये जो पोएम है फायर एंड आइस, तो नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ठीक है, ये पोएम जो कहाँ से लिया गया है? ये फायर एंड आइस से लिया गया। ठीक है। नेम द पोएट हु हैज कंपोज दिस पोएम मतलब इस पोएम को किसने गढ़ा, किसने लिखा? तो किसने लिखा इसको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। नेक्स्ट है हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू द एबव एब्स्ट्रैक्ट। तो वर्ल्ड जो विंड इंड कैसे होगा? तो ये जो होगा ग्रोइंग हार्टेड मतलब जो सो अधिक घृणा बढ़ने के कारण ये वर्ल्ड वर्ल्ड का इंड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वर्ड्स आर राइमिंग विथ ट्वाइस। ट्वाइस मतलब क्या होता है? यहाँ पर ट्वाइस मतलब हो गया आइस एंड सफिस। ठीक है, आइस एंड सफिस इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज कंपोज द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस को लिखा कौन था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल इन। तो कुछ लोग पीपल कहते हैं कि ये दुनिया का अंत कैसे होगा? फायर और आइस से होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। फाइव इज अ सिंबल ऑफ, ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है आपको लस्ट एंड इनलेस डिजायर का। ठीक है, मतलब लालसा का। ठीक है। नेक्स्ट है आइस इज द सिंबल ऑफ, आइस किसका सिंबल है? ये हार्टेड का। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड ट्वाइस। तो दुनिया को अंत करने का क्या इसका माध्यम हो गया? तो हार्टेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका पोएम है ए टाइगर इन द जू। ठीक है। तो इसमें इसका जो पोएट है लेस्लाई नोरिस है। इसमें कहा गया कि ही स्टॉक्स इन हिज vivid steppes, the few steps of his cage, one pairs of velvet quiet in his quiet rage। rage मतलब तो गुस्सा। ठीक है। तो इसमें जो एक टाइगर है, इसमें ही स्टॉक्स, यहाँ ही टाइगर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ही स्टॉक्स इन हिज विट स्टीपेस। स्टीपेस मतलब धारियां। ठीक है। तो जो टाइगर है जो वो दिखने में कैसा है? उसकी पेट पर धारियां हैं काली काली। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो केज मतलब पिंजरे में चल रहा है। वन पेड्स, ठीक है, वो ऑफ वेलवेट क्विल्ट मतलब वो जो चल रहा है वो शांत भाव से है ना। लेकिन उसके माइंड में क्या गुस्सा है? वो भूखा हुआ है और इसलिए वो गुस्सा। इन हिज रेज क्वाइट रेज, वो बिल्कुल गुस्से में है। ठीक है। तो दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम द विच पोएम। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये टाइगर इन द जू से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज रिटन दिस लाइन। तो इसको लिखा है लेस्लाई नोरिस ने। ठीक है। नेक्स्ट है हीज यूज फॉर, किसके लिए यूज हुआ? हीज टाइगर के लिए। नेक्स्ट है व्हाट डज स्टॉक्स मतलब चलना मीन हेयर। इसका मीनिंग क्या होता है? वॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज द टाइगर। टाइगर कहाँ पर है? तो टाइगर है इन द केज, पिंजरे में है। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एंगर। एंगर का सिनोनिम्स क्या होता है? रेज। नेक्स्ट है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये पोएम कहाँ से लिया गया है? ये टाइगर इन द जू से। हु हैज रिटन दिस लाइन, इसको कौन लिखा है? लेस्लाई नोरिस ने। वेयर वाज द टाइगर वॉकिंग। टाइगर कहाँ पर चल टहल रहा है? तो ये टहल रहा है स्मॉल केज में, छोटे से पिंजरे में टहल रहा है। ठीक है। हाउ वाज हिज पेड। पेड कैसा है? तो हिज पेड वाज सॉफ्ट एंड वेलवेटी। उसका जो पेड है बहुत ही कोमल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही शुड बी, इसी इसी पोएम से है आपको क्वेश्चन। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। वो मतलब जो सो छायादार क्षेत्र में जो सो ये सरकता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास के पीछे यानी बड़े बड़े घास के पीछे। नियर द वाटर हॉल, जहाँ पर मतलब पानी के स्रोत हैं। वे प्लम्प मतलब डियर, प्लम्प डियर मतलब क्या होता है? मोटे मोटे हिरन। तो जो जहाँ मोटे मोटे हिरन आते हैं पानी पीने के लिए, तो वो वहां पर जो नदी के किनारे जो घास होते हैं उस घास के पीछे पीछे छिप करके वो जो सो उन हिरनों का शिकार करना चाहता है। कौन? बाघ। ठीक है। तो इसको यहाँ पर हु हैज रिटन दिस लाइन, इस लाइन को लिखा कौन है? तो इसको लिखा है लेस्लाई नोरिस ने। ठीक है। हु इज ही इन इन दिस लाइन, यहाँ पर लाइन में ही कौन है? तो यहाँ पर है आपका टाइगर। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डज प्लम्प मीन। प्लम्प का मतलब क्या होता है? मोटा, फैट। ठीक है।
नेक्स्ट है वेयर शुड ही अकॉर्डिंग टू द स्टेट। ही यहाँ पर कौन है, तो ही यहाँ पर है जंगल। ठीक है, ये ही जो सो कहाँ पर है, जंगल में इसको प्रयोग किया गया है। नेम द पोएम, नेम द पोएम फ्रॉम दिस स्टेट हैज बीन टेकन। ये पोएम कहाँ से लिया गया है, ये टाइगर इन द जू से। हु हैज रिटन दिस लाइन, इसको कौन लिखा है, लेस्ट लाइन और इसने लिखा है हु इज ही हैर। यहाँ पर ही कौन है, तो ही इज द टाइगर इन 3 लाइन्स। हु वुड पास थ्रू द वाटर होल। ठीक है, तो प्लम्प डियर पासेस नियर द वाटर होल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल। His strength behind the bars, stalking the length of the cage, ignoring the visitors। ठीक है, तो इसमें इस लाइन को कौन लिखा है, हु हैज रिटन दिस लाइन, इसको लिखा है आपका लेस्लाई नॉरिस ने। ठीक है, नेक्स्ट है हु वेयर वाज हिज स्ट्रेंथ गॉन, इसका शक्ति कहाँ चली गई है, तो बिहाइंड बार्स ऑफ केज। नेक्स्ट है हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स, तो वो कैसे करता है, इग्नोर द विजिटर्स। ठीक है, इसमें इसमें फिर क्वेश्चन आता है आपका नेम द पोएम फ्रॉम विच वेयर दिस लाइन हैव बीन टेकन। ये उस इस पोएम का नाम बताइए जहाँ से लाइन लिखा गया है, तो ये टाइगर इन द जूस लिया गया है। हु हैज रिटन दिस लाइन, कौन लिखा है इसको, लेस लाइन नोरिस ने लिखा है। वेयर हैज हिज स्ट्रेंथ गॉन, उसका शक्ति कहाँ चला गया, हिज स्ट्रेंथ हैज बीन इम्प्रिजन इन द केज, अब उसकी जो शक्ति जो सो पिंजरे में बंद है। ठीक है, हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर, वो कैसे करता है, ही इग्नोर्स द विजिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट स्टार्स। ये पोएम हो गया, तो इसका राइटर कौन है, हु हैज रिटन दिस लाइन, तो इसको लिखा है आपका लेस्नाई लोरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, तो इसमें ही कौन है, यहाँ पर ही जो सो आपका टाइगर है। वेयर हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार, कौन सुनता है पेट्रोलिंग कार का बात को, तो वो सुनता है आपका टाइगर। ठीक है, ही हियर्स द वॉइस ऑफ, कौन सुनता है, वो पेट्रोलिंग कार का जो बाघ है वो सुनता है, पेट्रोलिंग कार का वॉइस सुनता है। एट व्हाट डज ही लुक एट नाइट। ठीक है, वो नाइट में कैसे देखता है, स्टार्स को। ठीक है, हुज हुज साउंड डज ही लिसन टू, किसका साउंड सुनता है वो, ही लिसन द पेट्रोलिंग कार। हाउ डू हिज आई लुक लाइक, उसका आंख दिखने को कैसा, हिज आईज लुक ब्रिलियंट। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस लाइन हैव बीन टेकन, ये लाइन कहाँ से लिया गया, ये टाइगर इन द जूस लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हु पासेस नियर द वाटर हॉल, कौन पास करता है वाटर हॉल से, तो फैट डियर। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ, वो अपने को छिपाता कहाँ पर है, तो वो छिपाता इन द हाउस। नो, वो छिपाता है अपने आप को इन द शेडो ऑफ लॉन्ग ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट है whom does the tiger terrorize bearing his white fangs। ठीक है, जो टाइगर है किसको दिखाता है, बेयरिंग मतलब दिखाना, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब अपने जो तीखे जो दांत होते हैं वो, और जबड़े हाथ के जो नाखून जो होते हैं उसको दिखाता है, तो किसको दिखाता है, विलेजर्स लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक, तो टाइगर का जो आंख था कैसे दिख रहा था, ब्रिलियंट, चमकदार। नेक्स्ट है एट व्हाट डज द टाइगर लुक इन द एट इन नाइट, जो टाइगर है रात को दिखता कैसे है, पेट्रोलिंग कार, हिज हाउस, स्टार्स, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पोएम आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, इसके जो राइटर हैं कैरोलिन वेल्स, कौन है, कैरोलिन वेल्स, ये हमेशा याद रखेंगे। तो देखो इसमें कहा गया है इस टेक्स्ट में कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो वास्तविक में जो कैमेलियन जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, ये लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो छिपकली जो होता है उसी का प्रकार है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। ठीक है, तो कैमेलियन का कोई इसका कान होते नहीं है। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और इसके कोई पंख भी नहीं होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देंगे इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो टिस द कैमेलियन यू सी, देखो अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं तो वहां पर आपको एक गिरगिट आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहा गया फ्रॉम विच पोएम दिस लाइन हैव बीन टेकन, तो ये पोएम कहाँ से लिया गया, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से। हु हैज रिटन दिस लाइन, इस लाइन को लिखा कौन है, तो कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। ए कैमेलियन लुक लाइक, एक कैमेलियन जो लुक लाइक कैसे दिखता है, तो ये लिजार्ड के जैसे दिख रहा है। वेयर इज द कैमेलियन जनरली फाउंड, जो कैमेलियन जो कहाँ पाया जाता
पाया जाता है? ये ट्री पर, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज ए कैमलियन लुक लाइक, ये कैसे दिखता है? ए कैमलियन लुक लाइक्स लिजार्ड। व्हाट टू थिंग्स डज ए कैमलियन नॉट हैव, तो कैमलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड इवन ए सिंगल विंग, उसके पास पंख नहीं है और कान नहीं है। वेयर इज द कैमलियन जनरली फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है? इट इज जनरली फाउंड ऑन ट्री, ये ट्री पे पाया जाता है, ठीक है। अब इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे। विच एनिमल्स रोयर इज इनफ टू किल यू, तो कौन दहाड़ता है? तो ये दहाड़ता है आपका एशियन टाइगर, ठीक है। विच लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, बड़ा और नाटा सा कौन होता है? वुड जॉय, जॉय, ये जॉय यहाँ जॉय होगा, जॉय फाइंड इन जंगल ऑफ ईस्ट, जो तो एशियन लायन होगा इसका। हाउ इज द बंगाल टाइगर डिस्क्राइब, बंगाल टाइगर दिखने में कैसा होता है? तो नोबल एंड नोबल वाइल्ड बाइस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल स्किन इज कवर्ड विथ स्पॉट्स, किसका जो सो धब्बे से ढका होता है? तो वो है लेपर्ड, मतलब तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एनिमल कैन यू मीट वाइल वॉकिंग इन आवर यार्ड, तो हम अपने आंगन में किससे मिल सकते हैं? तो बियर से, भालू से। हु विप्स वाइल ईटिंग हिज इट्स प्रे, कौन रोता है किसी भी शिकार को खाने समय? तो बियर, ठीक है। तो ये बियर नहीं होता है, तो इसमें क्रोकोडाइल, ठीक है। नेक्स्ट है हु स्माइल्स वाइल कैचिंग इट्स प्रे, जो जब अपने शिकार को कोई पकड़ता है तो कौन स्माइल करता है? तो वो करता है हाइना, ठीक है, लकड़बग्गा। नेक्स्ट है विच एनिमल्स आर द बिट्स ऑफ प्रे, तो इसमें से कौन कौन मतलब शिकारी जंतु है? तो हाइना और क्रोकोडाइल दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टू थिंग्स डज ए कैमलियन नॉट हैव, तो उसके पास ईयर्स और विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पोएम आपका है द बॉल पोएम, ठीक है। ये पोएम आप याद रखेंगे, इसका नाम है द बॉल पोएम, ठीक। तो इसमें कहा गया कि इस पोएम का क्या खासियत सुनिए पहले। इसका जो पोएट है जॉन बेरीमैन है। तो इसमें एक लड़का है जो अपने घर के बगल में वहां पर खेल के गेंद से खेल रहा है, और उसके घर के बगल में ही समुद्र है जो बंदरगाह है जहाँ पर पानी का जहाज रुकता है। तो वो जब खेल रहा होता है तो गेंद क्या होता है, उस पानी में जाकर डूब डूब जाता है, ठीक है, उछलते उछलते। तो जो सो वो लड़का वहीं पर बैठता है, निहारता है कि कब कैसे क्यों खो गए गेंद, क्या हो गया मेरा अब, है ना, कैसे खेलेगा, है ना। तो व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, वो है ना, बॉल को कैसे खोया? व्हाट इज ही टू डू टू आई सॉ इट गो merely bouncing down the street and then merely over there it is the water, ठीक है। तो वाटर में जो बॉल जो खो गया उसी के बारे में वो सोचता रहता है, ठीक है। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये कहाँ से लिया गया है? द बॉल पोएम से, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज रिटन, इसको कौन लिखा है? जॉन बेरीमैन लिखा है। व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, बॉय ने क्या खो दिया? बॉल खो दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द अपोजिट ऑफ द सैडली, इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका मेयरली, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेंगे, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, तो इसके पोएट कौन है? जॉन बेरीमैन। व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ, बॉय जो खेल किसके साथ रहा था? बॉल के साथ। द बॉय इज अपसेट बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज क्या होगा? बॉल। जो बॉय क्या अपसेट है क्योंकि उसने अपना जो बॉल है वो खो दिया है। वेयर हैज द बॉय लॉस्ट, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, उसने अपना बॉल कहाँ खोया? इन द वाटर में, ठीक है, पानी में। वेयर हैज द बॉय स्टेयरिंग डाउन, वो बॉय कहाँ कहाँ देख रहा है अपने आप को? द हार्बर, मतलब इसका मतलब क्या था? बंदरगाह, जहाँ पे पानी जाके रुकता है ना उसको बोलते हैं हार्बर। व्हाट डज ए बॉल कॉस्ट, बॉल का दाम कितना था? तो 1 डैम, डैम मतलब रुपया बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? लस्ट, लालच, ठीक है, लालसा। नेक्स्ट है व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कॉन्डोल द बॉय, तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू गेट द बॉय सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग, ठीक है। तो पोएट के अनुसार से चाइल्ड ने क्या सीखा? तो टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, मतलब वस्तुओं का देखभाल करना, ठीक है।
नेक्स्ट है चैप्टर है अमांडा। अमांडा के इसके राइट पोएट कौन है? रॉबर्ट क्लाइन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसमें जो सो ये भी जो सो पोएम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, देखो इसमें कहा गया है कि अमांडा अपने नाखून को मत काटो, आदेश दिया जा रहा है इसके माता पिता के द्वारा। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, मतलब अमांडा अपने कंधे को मत उठाओ। एंड स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट नाइट अमांडा, और अमांडा सीधा होकर बैठो। तो ये जो पोएम है इसके ये पोएम कहाँ से लिया गया है? अमांडा से लिया गया है। हु हैज रिटन दिस लाइन? रॉबर्ट क्लाइन लिखा है इसको। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू अमांडा, कौन बोल रहा है अमांडा को? तो अमांडा को बोल रहा है हर पेरेंट्स। ठीक है, व्हाट डज द स्पीकर इंस्ट्रक्ट हर, तो इंस्ट्रक्टर सुझाव दिया है, तो स्पीकर ने क्या सुझाव दिया है? तो गुड मैनर्स, अच्छे आदतों को अपनाना है। ठीक है, अच्छे ढंग को अपनाना है। नेक्स्ट है आई एम एन ऑर्फेन, ये कौन करती है? अमांडा। मैं अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, में गली गली में घूमता हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट ऑफ डस्ट विथ माई हर्स हेड बेयर फीट, मतलब मेरे नंगे पाँव में धूल लग जाता है। द साइलेंस इज गॉडलिन, शांति मुझे अच्छी लगती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता मुझे प्यारा है। तो इसको कौन लिखा है? इस लाइन को इसको लिखा रॉबर्ट क्लाइन ने लिखा है। हु इज रोमिंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट में कौन भटक रही है? अमांडा। व्हाट डज अमांडा इमेजिन सीज, वो अमांडा क्या इमेजिन करती है? तो वो करती है ऑर्फेन में अनाथ हूँ। हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब, साइलेंस कैसा होना चाहिए? गोल्डन होना चाहिए। व्हाट इज स्वीट अकॉर्डिंग टू अमांडा, स्वीट क्या है? फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा, अमांडा की पोएट कौन है इसके? रॉबर्ट क्लाइन है। हु वाज अमांडा, अमांडा कौन है? तो अमांडा जो सो ए स्कूल गोइंग गर्ल है। व्हाट शुड अमांडा नॉट टू डू हर शोल्डर, ठीक है, वो उसे क्या करने के लिए बोला नहीं जाता है? तो उसे जो सो दो हाउंच, मतलब कंधे को नहीं उठाना है। व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू टू हर नेल्स, ठीक है, तो क्या करना है? बाइट इट। ठीक है, हाउ शुड अमांडा सीट, अमांडा कैसे कैसे बैठने बोला जाए उसको? स्ट्रेट, सीधा होके। नेक्स्ट, वाई डज अमांडास मदर रिफ्रेन हर फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट, ठीक है, बिकॉज सी हैज अ कैन, उसके मुहासे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सीट इन लेजी वे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज अमांडा विश टू डू इन द सी, ठीक है, उसका विशिंग क्या है? तो इसका विशिंग है वॉच शॉर्ट मूविंग वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट शुड अमांडा डू इफ सी वेयर ए मरमेड, अगर ऊपर परी होती तो क्या करती? तो इसका बी इन द ग्रीन सी और लीड इन द रिलैक्सिंग लाइफ, तो इसका क्या होगा? 3 हो जाएगा। व्हाट वाज द अमांडा टू टू फिनिश, अमांडा ने क्या किया फिनिश में? होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, ठीक है, क्योंकि ईट काउज अगेन, इसको मतलब मुहासा हो गया था गले में, इसलिए। देखिए व्हाट डज अमांडा कंसिडर हरसेल्फ, अपने आप को वो क्या कहती है? वो एक ऑर्फेन है, अनाथ है। ठीक है, व्हाट डज अमांडा वांट टू डू एज एन ऑर्फेन, वो अमांडा क्या करना चाहती है? तो वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट, प्ले इन द डस्ट विथ बेयर फीट, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्डन इज, हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब द गोल्डन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज द इमेजिन बिंग व्हेन सी पिक्चर हिमसेल्फ इन ए टावर, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें कहा गया है, इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका रेपुंजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स का। ठीक है, अब हम एनिमल्स जानेंगे, एनिमल्स जो पोएम है। ठीक है, तो एनिमल्स जो पोएम है इसका जो एनिमल्स का जो राइटर हैं वो वाल्ट विटमैन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। ठीक है, तो इसमें जैसे आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, मैं सोचता हूँ कि मुझे एनिमल के साथ रहना चाहिए। दे आर सो प्लेजर, वो बहुत शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट, अपने पर निर्भर होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं उनके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। तो इस पोएम को किसने कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया एनिमल से। ठीक है, और इसमें को व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू, तो वो पोएट जो सो एनिमल के साथ रहना चाहता है। हु आर काम पीसफुल एंड सेल्फ कंटेंट, तो एनिमल्स होते हैं। प्लेजेंट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पीसफुल, शांति होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सो ये सभी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, जो लिखने वाला भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप यहाँ पर सेकंड स्टैंड जाएंगे, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वे लोग जो सो मतलब अपने स्थिति को देखकर कभी पसीना नहीं बहाते। दे डू नॉट लाइव अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, ये कभी झूठ नहीं बोलते और कभी पाप के लिए कभी रोते नहीं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, वे गॉड के बारे में कोई बातें नहीं करते। तो हु हैज रिटन दिस लाइन, इसको कौन लिखा है, इसको लिखा है वाल्ट विटमैन ने लिखा है। हु डू नॉट केयर एंड क्राई अबाउट देयर कंडीशन, कौन नहीं रोता अपने कंडीशन के लिए, एनिमल्स, ठीक है। व्हाट डू द एनिमल्स नॉट डू फॉर देयर सिंस, तो वो क्या नहीं करते हैं, तो लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, ठीक है। तो तीसरा इसका हो जाएगा व्हाट डू मेन डिस्कस विच मेक्स द पोएट सिक, तो क्या डिस्कस करते हैं, देयर ड्यूटी टू गॉड, ठीक है। नेक्स्ट नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, so their relations to me and I accept them and they bring me tokens of myself and they evince them plenty in their possession, ठीक है। तो इसमें जो सो इसका एनिमल हो गया राइटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स, एनिमल्स के पोएट कौन है, वाल्ट विटमैन। व्हाट डज द पोएट विश टू लिव विथ, ठीक है, उसका विश क्या है, एनिमल के साथ साथ रहना। What so that the poet loves animals, ठीक है। तो he stands and looks at animal long and long, ठीक है। तो इसका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि how do the animals appear to the poet, एनिमल कैसे दिखता है, calm, peaceful and self contained। What is the meaning of whine, whine का मीनिंग क्या होता है, तो cry, चिल्लाना। The animal do not whine about their condition, फोर होगा इसका आंसर। What is the attitude of the animals towards their sins, ठीक है। दे डू नॉट वे कभी नहीं रोते। ह्यूमन बींग्स हैव द मेनिया ऑफ ऑनिंग, ठीक है, खालिस्तान, ये इसका क्या थिंग्स होगा। व्हाट मेनिया डू ह्यूमन बींग्स सफर फ्रॉम, ठीक है, तो ये मेनिया ऑफ लस्ट, मेनिया ऑफ पोसेसिंग थिंग्स, अनुभूति वाली चीज को ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट एवर हैपन इन द अर्थ नन ऑफ द एनिमल इज, तो क्या होगा इसका, अनहैप्पी। नेक्स्ट है व्हाट क्वालिटीज हैव द ह्यूमंस गिवन अप, तो क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हु अकॉर्डिंग टू द पोएट इज बेटर, तो कौन है, एनिमल्स। नेक्स्ट है एनिमल्स इविडेंटली सो डैट द टोकन्स वेयर, तो इसमें क्या होगा, इन देयर पोसेशन। नेक्स्ट है ट्रीज, ठीक है। तो ट्रीज में इसके राइटर कौन है, एड्राइन रिच, इसका कौन है राइटर, एड्राइन रिच, ठीक है। तो इसमें आपका जो पोएम है ये कहा गया है, देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसैनेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, तो इसमें इस पोएम का जो सो इसका राइटर कौन है, द ट्रीज हु हैज रिटन दिस लाइन, इस लाइन को कौन लिखा, एड्राइन रिच ने। व्हाई डू द रूट्स वर्क टू डिसैनेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर्स, ठीक है। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा writing long letters in which I scarcely mention the departure of forest from the house, ठीक है। तो हुआ रिटर्न, इसको लिखा कौन है, एड्राइन रिच। व्हाट डज स्कार्सली मीन, इसका मीनिंग क्या होता है, लेस और ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है। द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड lichen still reaches like a voice into the rooms, my head is full of whispers which tomorrow will be silent, तो इसको लिखा कौन है, इसको द ट्रीज, ठीक है। यहाँ पे इस प्रश्न को जान जाएंगे, इससे केवल आपका इसी से आएगा आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, तो इसे थोड़ा सा देख लें। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है कि नेम द पोएम फ्रॉम विच, ये कहाँ से लिया गया, द ट्री से। व्हाट डज द पोएट एक्सपीरियंस
द पोएट एक्सपीरियंस क्या करता है, द पोएट एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ लिप्स एंड रीचिंग हर रूफ ऑफ लाइक ए वॉइस. हाउ डज द थिंक ऑफ हर हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स मेड बाय लीव्स ऑफ द ट्री. ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर ये है. लास्ट पोएम आपका है इसके बाद एक पोएम और है. ठीक है, ये फॉग है. क्या है, फॉग. फॉग के राइटर कौन है, कार्ल सेंडबर्ग, है ना. तो फॉग, द फॉक्स कम्स ऑन ए लिटिल कैट फीट. जो फॉक्स जो आती है एक बिल्ली की जैसा आती है, और इट्स सीट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन. ये जो सिटी और जो है ये सिटी पर जो बिल्डिंग विल्डिंग होते हैं उस पर बैठते हैं, और ये जो जैसे जैसे धूप उगता है वैसे चल जाती है. ठीक है, राइट.